हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 11 का जो टॉपिक है वो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। यानी कि आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि केंद्र के और राज्यों के बीच क्या रिलेशंस है, वो किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ ही इससे पहले टोटल 10 लेक्चर को हम कंप्लीट कर चुके हैं इस पूरी सीरीज़ की। यानी कि जो आपका बुक्स है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, इस पूरी बुक को हम लेक्चर के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो इससे पहले जो 10 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके, उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जा कर के चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। सो आज का जो टॉपिक है राज्य और केंद्र संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में, चाहे आप राज्य केंद्र बोल चाहे केंद्र और राज्य बोल दो, डजंट मैटर, आप आगे पीछे इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, किस बेस पर वो एक दूसरे से रिलेशंस रखते हैं, किस बेस पर वो एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशंस को मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ ही वो एक दूसरे में किस लेवल पर इंटरफेयर कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आप अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ साथ सबसे पहले जो काम करना है आपको, अटेंड करते ही लेक्चर को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अगर आप पहली बार लेक्चर को अटेंड करें, पहली बार चैनल पर नए आए हैं, सो आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो काम होता है वो होता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके साथ साथ ही पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी हम न्यूज़ अपडेटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो लगातार डालते रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा जो बेसिक है उसका ये जान लेते हैं कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बीच में वो जो नींव है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा देश में फेडरेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया, लेकिन प्रॉपर रूप से ये देखा गया कि उनका जो इंटरेस्ट था वहाँ पर वो है यूनिटरी फॉर्म को स्टैब्लिश करने में, लेकिन फिर भी कुछ आलोचक का मतलब होता है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। यानी कि क्रिटिसाइज़ करते हुए कुछ स्कॉलर यहाँ पे कहते हैं कि संघ और राज्यों के बीच में, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इस प्रकार से की गई है कि राज्यों की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एक नगर पालिकाओं के समान हो गई है। दूसरी ओर कुछ स्कॉलर ऐसा भी मानते हैं कि भारत वास्तव में एक संघ है, वास्तव में एक फेडरेशन है, फिर भी यहाँ केंद्र और संघीय राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। एक्चुअल कंडीशंस क्या है, वास्तविक रियलिटी क्या है, उसका वहाँ पर सर्वे होने के बाद में ये पता लगता है कि संघ और राज्यों के आपसी संबंधों की समीक्षा करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इन संबंधों को, इन रिलेशंस को हम मोटे तौर पर 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। वे हैं प्रशासकीय संबंध, दूसरा है विधायी संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। तो इन तीनों ही रिलेशंस को अपनाकर हम एक जो सेंटर और स्टेट की जो रिलेशंस है उसकी एक्टिविटी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो तीनों को ही एक तरीके से लेकर के चलता है और कैसे वो मैनेजमेंट को स्टैब्लिश करता है। तो हमने यहाँ पे बात की विधि निर्माण, यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है वो दोनों के पास है, सेंटर के भी पास है और स्टेट के भी पास है। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि अगर बाहर से अटैक हो जाता है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, तब जाकर के वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक तौर पर हमने जो रिलेशंस है वो डिस्कस किया। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है बेसिकली वो दोनों ही मिलाकर के चलते हैं, उसको लेकर के जो व्यवस्था बनाते हैं। IAS हो गए, IBS हो गए। आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बेसिकली जहाँ पे हम बात करते हैं IAS और IPS सर्विसेज की, DM की, SDM के, बहुत बड़े हाईएस्ट प्रोफाइल पोस्ट की बात करते हैं। तो ये लोग, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये किस लेवल पे काम करते हैं, सीधे PM से लिंक करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लिंक करके अपना जो पोस्ट है वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि जिस तरीके से जो भी IAS होते हैं, IPS होते हैं, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट में रह करके आप लोगों के बीच में रह करके काम करें, क्योंकि उनका वो फील्ड होता है, वहीं पर उनको काम करना होता है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बट उनका सीधा लिंक होता है PM से, इंक्लूड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से इनका लिंक होता है।
नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल रिलेशन, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको कैसे मैनेज करते हैं। वित्तीय संबंधों के विषय में सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान में करों के विषय अलग अलग नहीं दिए गए हैं, यानी कि जो टैक्स के जो सब्जेक्ट्स है जिन पर टैक्स पे किया जाता है उनके यहाँ पे जो मतलब उनका कोई भी सेपरेशन नहीं किया गया है। कर लगाने की शक्ति कानून बनाने की शक्ति के अंतर्गत ही आती है। सो इस प्रकार जो भी विषय संसूची में है और उन पर कर लगाने का जो भी अधिकार है, टैक्स लगाने का जो भी राइट्स होता है वो केंद्र सरकार को है, तथा जो विषय राज्य सूची में है उन पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होता है। तो 7वीं अनुसूची में दी गई 3 अनुसूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के साधनों को बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरीके से वो टैक्स वहाँ पे लगाते हैं। यानी कि एक तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होते हैं। अगर सेंटर और स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, उनके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो स्टेट से रिलेटेड जो भी विषय होते हैं, जो भी काम होते हैं, उन पर टैक्स लगाने का अधिकार किसका होता है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने लेवल पर टैक्स को वहाँ पे लगाती है। लेकिन अगर हम राजस्व स्रोत की बात करें, जो मतलब टैक्स होता है, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स ऑफ सेंटर, तो यहाँ पे जैसे निगम कर हो गया और सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है, उसके साथ एग्रीकल्चर जो टेरिटरी होती है या जो प्रॉपर्टी होती है उस पर जो टैक्स लगता है, व्यक्ति और कंपनियों पर, यानी कि जो कंपनीज होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी टैक्स लगते हैं, रेल में, समुद्री मार्ग में, वायु मार्ग में जो भी टैक्स होते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। या विदेशी ऋण, यानी कि जो भी एक्सटर्नल जो भी हम बॉन्ड लेते हैं, बाहर से जो भी हम फंड लेते हैं, उसमें जितना भी टैक्स होता है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसके अलावा जो स्टेट में जो भी टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती है। जो भी वो जिन भी विषयों पर वो काम करती है, जिन भी विषयों के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को रखा जाता है। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, आपको काफ़ी हद तक हेल्प भी मिली होगी स्टेट और जो सेंट्रल रिलेशंस हैं उसको समझने में। तो इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर के आप PDF को डाउनलोड करके इस पूरे लेक्चर को आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हो, आप उसको स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।